तो फिर नहीं ना कर पा रहे आप लोग भी $10 डिपॉजिट अपने बाइनेंस अपने एक्सनेक्स अकाउंट के अंदर। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग अभी तक ये कर रहे हैं कि आपका एक्सनेक्स अकाउंट किसी और नंबर से वेरीफाई है या किसी और सीएनए से वेरीफाई की है और आपका बाइनेंस किसी और नंबर से या किसी और सीएनए से वेरीफाई की है। हाथ जोड़ के आपकी अगर बेनती है कि भाई आप लोगों ने अपना एक्सनेक्स और आप लोगों का बाइनेंस दोनों एक ही आईडी कार्ड और एक ही नंबर से वेरीफाई होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पेमेंट रिवर्स हो या आपकी पेमेंट डिक्लाइन हो या फिर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट ना करे बाइनेंस। अगर आप बाइनेंस से कोई भी पैसे ट्रांसफर करते हैं अपने एक्सनेक्स अकाउंट में TRC20 के थ्रू तो भाई वो डिक्लाइन नहीं हो सकते। इनफ कि आप लोगों के पास पड़े ही सिर्फ $10 है, अगर $10 डिपॉजिट करेंगे तो वो भी नहीं होंगे। सो $1 तो TRC20 आपसे फीस ले लेता है। इससे बड़ी और क्या ऑफर दे सकते हैं कि TRC20 के अलावा जितने भी मेथड हैं वो आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई कम से कम 70, अभी तो $75 कहते हैं कि $75 दें तो फिर आपका डिपॉजिट होगा। ये TRC20 तो फिर आपको कह रहा है कि $10 लेके हो तो डिपॉजिट कर लो। फिर भी आप लोगों के अकाउंट में 11, $11.5 या $12 हो तो आप लोगों का $1 फीस में कट होगा और $10 डायरेक्ट आप लोगों के अकाउंट के अंदर। $10 तक करना किया मैंने तो कि समझ नहीं। बिलीव मी, जितनी रिक्वेस्ट मुझे इस वाली वीडियो की आती है उससे डबल मुझे टेंशन नहीं होती कि आप लोग $10 का करेंगे क्या। $10 से कौन सी ट्रेड, गोल्ड तो अब हाथ नहीं लगाने देता। वो कहता है कि वो ऐसी कमोडिटी है कि वो कहता है कि भाई पहले अपने पास थोड़ा सा बजट लेके उसमें, बिलीव मी, $10 से तो आप गोल्ड में कोई पोजीशन नहीं ओपन कर सकते 0.01 की लॉट से। सो फिर भी हम इस वाली वीडियो के अंदर आपको दोबारा बता देते हैं कि आप लोगों ने किस तरह ये वाली पेमेंट ट्रांसफर करनी है। तो आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, आप लोग या तो अपने पर्सनल एरियाज में जा सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको डेमो नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा है स्विच अकाउंट, या तो यहाँ पे आप जा सकते हैं या फिर आप टॉप अप भी कर सकते हैं अगर आपका रियल अकाउंट यहाँ पे ओपन हो। हम स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम मैनेज आ रहा है कि आप लोग किस अकाउंट में जाना चाह रहे हैं, या आप डायरेक्ट डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट रियल आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट एक्सनेक्स का अकाउंट ओपन करेंगे तो आप लोग इसके अकाउंट में आ जाएंगे। लाइक कुछ इस तरह आपके सामने इसका पर्सनल एरिया आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, अगर तो हम लोग बात करें ना बाइनेंस पे की, तो भाई आप लोग ने यहाँ पे $100 से कम डिपॉजिट ही नहीं करना और इंस्टेंट आइए आप लोगों का जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $10, $11 या $12 है, तो इनको आप लोगों ने ट्रांसफर किस तरह करना है, हमने किस तरह ट्रांसफर करना है। इसके अलावा आप BTC के जरिए भी कर सकते हैं और बैंक कार्ड के ऊपर भी $100 की ही लिमिट लगी है। अथीलियम, उसके बाद TRC20 और उसके बाद USDT BER20 आप इनके जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान मेथड है मैं आपके साथ वही शेयर करता हूं जिसका नाम है ईथर USDT TRC20। आप लोग इसके जरिए किस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं, आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे क्रिप्टो वाला TRC20 आ रहा है, आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस तरह आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप इसका URL यहाँ से कॉपी करें, ये वाला जो URL आपके सामने आ रहा है आप इसको कॉपी एड्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, या फिर आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को आप लोगों ने किस तरह यूटिलाइज करते हुए अपने बाइनेंस से ट्रांसफर करने हैं यहाँ पे पैसे, उसकी कहानी ये है कि आप लोगों ने ओपन करनी है अपने सामने बाइनेंस एप्लीकेशन। बाइनेंस एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे राइट साइड के ऊपर एसेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने वहां पे टैप करना है और टैप करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा कि आपके अकाउंट के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी है जो आप लोगों ने अपने एक्सनेक्स के अंदर डिपॉजिट करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे ऊपर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक एड फंड, एक सेंड, एक ट्रांसफर। आपने सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने 4 जो है वो विंडोज पॉपअप होंगी। सबसे पहले सेंड टू बाइनेंस यूजर, उसके बाद है विड्रॉ क्रिप्टो और उसके बाद है विड्रॉ USDT और उसके बाद है P2P ट्रेडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी ये समझे कि सेंड टू बाइनेंस यूजर, हमने वहां पे बाइनेंस का ही एक जो है वो TRC20 सिलेक्ट किया है। इसका मतलब है कि हमने बाइनेंस यूजर के जरिए ही सिलेक्ट करना है, हमने विड्रॉ क्रिप्टो या विड्रॉ USDT नहीं करना। आप लोगों ने सेंड टू बाइनेंस यूजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर जो है वो टैप करते हैं, मतलब हम अब विड्रॉ कर रहे हैं क्रिप्टो के जरिए, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है विड्रॉ क्रिप्टो। जैसे ही आप विड्रॉ क्रिप्टो के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, अब उसके बाद अगेन आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है USDT, एक आ रहा है CGPT। ओके, हमने वहां पे USDT के साथ TRC20 किया, तो इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे पहले नंबर को क्लिक करना है USDT। जैसे ही हम USDT के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इसका जो है वो लोगोस आ चुके हैं।
अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि आपको सबसे ऊपर एड्रेस लिखा आ रहा है, या तो आप लोग वहां से जो हमने लाइन फाइंड की थी, जो सारा एड्रेस लिखा आ रहा था, उसको मैनुअल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, या फिर इसके आगे आपको एक स्कैन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप उस स्कैन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वो उसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने उसको फेच भी करना और अपनी अमाउंट भी सिलेक्ट करनी है। लेकिन उसको फेच करने से पहले आप लोगों ने अपना नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका जो नेटवर्क होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना कि आपका नेटवर्क कौन सा है। वहां से हमने TRC20 लिया, उसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन हम TRC20 के जरिए ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को TRC20 का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ से QR कोड के जरिए स्कैन कर लेना है, जो हमें वहां पे विंडो के जरिए पॉपअप हुआ था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आ रहा है। उसके बाद हमने अमाउंट सिलेक्ट करनी है। अब अमाउंट के अंदर आने के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि $10 नहीं यहाँ पे ऐड करने, आपने या तो 11 करने या 12 करने। 11 करेंगे तो 10 जाएंगे, 12 करेंगे तो 11 जाएंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि $1 इसकी अपनी फीस है, क्योंकि ये आप लोगों के डायरेक्ट जा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं $13 और यहाँ पे वो $12 ले रहा है, क्योंकि $1 वो नेटवर्क की फीस ले रहा है। हम इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद $12 आपके अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, सॉरी $11 अगर 12 सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको इतनी कहानी तो समझ आ चुकी है। अब उसके बाद आप लोगों के अगर एप्लीकेशन के अंदर अथॉरिटी की लगी है तो आप लोगों ने वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद उसको कंफर्मेशन करना, तो ये कंफर्म कर देगा। उसके बाद ये आप लोगों को कुछ टाइम लेगा, तकरीबन 1, 1.5 या 30 सेकंड के अंदर अंदर आपके क्रिप्टो करेंसी, सॉरी जो बाइनेंस में पड़े हैं वो पैसे डायरेक्ट क्रिप्टो में जाएंगे। क्रिप्टो में वो जाके बाद आपके XNEX अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इसने जो भी करना है खुद ही करना है, ऑटो करना है, लाइक आप ये बोल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो फिर भाई इससे आगे कुछ नहीं है। आप ऐसा करें, YouTube को बंद करें और अपने बाइनेंस और अपने XNEX को डिलीट करके और बाजू के नीचे ऐसे रख के ना हाथ आप लोग ना सो जाए, फिर ये तुझसे नहीं होगा, ये तू नहीं कर पाएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।